और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अड़चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणा में, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तर सब जग विमल कीरति साधु संगति नाथ रहे। इतने महान बन जाओगे कि विश्वात्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा। भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। ऐसा माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। जो भगवान के आश्रित है उसे भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा में रहते हैं। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं। जब साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे, एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सारी बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा? सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। ये जिम्मेवारी हमारे प्रभु की है,
और प्रभु के ऊपर अगर आपने भरोसा दृढ़ कर लिया तो हर अड़चन अर्चन बन जाएगी, भगवान की पूजा बन जाएगी। पर देखो, इस बात को लेकर के हमें अशुद्ध आचरण नहीं करना, गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। तो नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे। अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणा में, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तर सब जग विमल कीरति साधु संगति नाथ रहे। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा। भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। ऐसा माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। जो भगवान के आश्रित है उसे भय की तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा में रहते हैं। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं। जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सारी बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा? सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। Karina can be pretty unpredictable. आप, मैं और ये आपका हकीकत है।
चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा जो प्रेम विभल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लाल जी वो प्रेम विगलित रूप, तो जो हम सुनते हैं वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हो। एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो, कैसे मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं। ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो।